जदीद लकड़हारा। आखिरी दफ़ा का जिक्र है कि फिर एक लकड़हारा था जो अब के जंगल के उस पार लकड़ियों की बजाय शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ दिन काटने जा रहा था। यही वजह है कि साथ उसके कुल्हाड़ी की बजाय बीवी थी। इन दोनों में किसकी काट ज़्यादा है, इस मौजू को हम फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। इस वक्त बताना आपको ये मकसूद है कि तकदीर के काजी का चूँकि अज़ल से यही फतवा है कि लकड़हारा जहाँ भी जाएगा उसके रास्ते में कोई नदी नाला और दरिया ज़रूर आएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस नदी नाले या दरिया में उसकी किसी न किसी चीज़ का गिरना भी हमारे बड़े बूढ़ों और सियानों ने कई ज़माने पहले से तय कर रखा है। लकड़हारा ठहरा रवायती आदमी, उसकी क्या मजाल कि वह अपने पुरखों या सियानों के बताए हुए ज़वाबत से सरे मुँह इनहराफ करे। चुनांचे करना खुदा का और बुजुर्गों का ये हुआ कि अब के पुल पर चलते हुए उसकी अकलौती बीवी दरिया में जा गिरी। फरिश्ते की ड्यूटी पहले से मुकर्रर थी, फिर फरिश्ते को यह भी खतरा था कि ये इंसान का बच्चा मौलाना हाली के बहकावे में आके और मेहनत के चक्रों में पड़ के हमारे मुकाबले में भी उतर सकता है। इसलिए वो लकड़हारे के परेशान होने से पहले ही आन मौजूद हुआ और बिना FIR दर्ज करवाए, बगैर तफ्तीश किए, हत्ता कि उसने तो ना गोताखोरों और कश्तियों का मुतालबा किया और ना वारदात के नक्शे का इंतज़ार। सितम बाला सितम ये कि इस बेधड़क ने तो मुद्दई से भी दरियाफ्त करना मुनासिब नहीं समझा कि मियाँ बता तेरी रज़ा क्या है, और महज अपने साबका तजर्बे के जाम में बिला खौफ व खतर दरिया में कूद पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मलाइका रोज़े अव्वल ही से इंसान की रंगीन मजाजी, जिंदा दिली और तब्दीलियों इर्तिका की ख्वाहिशात से ना सिर्फ बदजन हैं बल्कि इनके हौसले और सब्र का इम्तिहान भी लेते रहते हैं। अब के भी इस तफ्तीशी फरिश्ते को बैठे बिठाए जाने क्या सूझी कि बजाय उस मजलूम की सीधी सादी सकीना खानम को ढूंढ के लाने के, करीबी साहले समंदर में होने वाली शूटिंग से प्रोड्यूसर से आंख बचा के बल्कि दो नीम बरहना कतरीना कैफ को पकड़ लाया और पूछने लगा, ये है तुम्हारी बीवी? लकड़हारा ठहरा कनात पसंद आदमी, उसने अमजद इस्लाम अमजद का मैं ये मिसरा कहीं से सुन रखा था, जो मिल गया उसे याद रख, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो बेचारा गुर्बत और कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, इसलिए उसने दिल ही दिल में घर का बजट बनाते हुए ये भी अंदाज़ा लगाया कि सकीना खानम जिसका ताल्लुक पठान फैमिली से है, उसका 10 गज में बुरका तो अकेला बुरका तैयार होता है। उसी बुरके में पाँव उलझ कर वो दरिया में गिरी थी। लेकिन आज तो लकड़हारे के सामने दाग के इस शेर की मुजस्सम तस्वीर खड़ी थी। बेलिबास उसको किया शोखी ने मेरी वसल में, एक बात ऐसी कही जामे से बाहर हो गया। लकड़हारा चूंकि मस्कीन आदमी था, अभी उसमें एतमाद से झूठ बोलने की जुर्रत भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन सामने खड़ी क़यामत ने उसे दरोगे मसलत आमेज़ की जसारत से भी आशना कर दिया। चुनांचे बड़ा पक्का मुंह बना के कहने लगा, बिल्कुल बिल्कुल एहो ही है। फरिश्ते से एक गरीब आदमी की सियासी कलाबाजी बर्दाश्त ना हो सकी। चुनाचे चेहरे पे घूरी डाल के पूछा, क्या? मेरा मतलब है, मैंने तो आपकी सहूलत के लिए, आपको बार बार के फेरों से बचाने के लिए कहा है कि जैसे तैसे इसी पे गुजारा कर लूंगा। मेरी सहूलत वो कैसे? फरिश्ता जलाल में आ गया। मेरे फरिश्ते भाई, इस वक्त हजरत इंसान 21वीं सदी में कदम रख चुका है और आपके सिवा सबको इन नाज़नीनों दादी इनकी आपके सिवा सबको इनकी नानियों, दादियों और बचे खुचे को मोबाइल कंपनियों ने यह कहानी सुना रखी है कि मैं पहली बार इनकार करता तो आप मेरी दिलजोई की खातर इतनी सर्दी में दोबारा दरिया में उतरने की जहमत फरमाते और कहीं से ढूंढ ढांड शाहिद कपूर, सैफ अली खां को चकमा दे के बेचारी करीना कपूर को लाइन हाजिर कर देते। मैं फिर सच के शौक में कुफराने नेमत का मुर्तकिब होता तो आपको तीसरी बार गोताजनी का कष्ट काटना पड़ता। ना सिर्फ गोताजनी की तकलीफ उठाना पड़ती बल्कि 5 मन की सकीना खानम का बोझ भी मुफ्त में ढोना पड़ता। फिर असल स्यापा ये कि मैं दिल पर पत्थर रख के अपनी अच्छी खासी गुमशुदा बीवी को अपनाने के लिए तैयार भी हो जाता।
तो आप मेरा बजट, आमदनी, महंगाई और जिस्मानी सलाहियतें देखे बगैर अपनी रवायती नेक तबी के हाथों मजबूर होकर मेरे सच की पादाश में तीनों ख़वातीन मेरे खोंटे से बांध देते। फिर सारा साल वो तमाशा लगता कि शहर भर के लोग मेरे यहाँ लकड़ियाँ नहीं लड़कियाँ देखने आते। आपका क्या जाता, बस मैं मोहल्ले में आग का व्यापारी के नाम से मशहूर हो जाता। कहते हैं वो दिन और आज का दिन फरिश्ता दोबारा उस दरिया के किनारे नजर नहीं आया।